गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर से आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी करवाने जा रहे हैं। इतना दिन से वीडियो नहीं डाला जा रहा था, इसके लिए सॉरी, काहे कि मौसम ख़राब था और आज खास करके आज भी मौसम ख़राब है। आप लोग कह रहे थे जो सर वीडियो नहीं बनाते हैं। खास करके आप लोग के लिए फिर से आज एक बार हम वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं बहुत पानी लगा हुआ है, इसीलिए वीडियो बनाएंगे तो आप लोग अवश्य देखिएगा, निश्चित देखिएगा। अगर जो देखिएगा वो कमेंट में अपना नाम रोल नंबर भेज दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है वन truck can carry 200 sack मतलब होता है बोरा, ठीक है। कहता है एक ट्रक कैन कैरी 200 सैक ऑफ सिंथेटिक, किसका बोरा है? ऑफ सिंथेटिक रबर। तो हाउ मेनी ट्रक आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन 1 से आप लोग जो है फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। काहे कि एग्ज़ाम में अभी टाइम है, 28 तारीख को है। आप लोग फिर क्वेश्चन 1 से जो है रिवाइज कीजिएगा। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। How many trucks are required to carry 5 lakh such cess? सेस्ट मतलब होता है बोरा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वन ट्रक कैन कैरी 200 सेस्ट ऑफ सिंथेटिक रबर। कहता है एक ट्रक जो है 200 बोरी सिंथेटिक रबर का जो है वो ले जा सकता है। तो कहता है हाउ मेनी ट्रक आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 लाख सच सेस्क। कहता है तो 5 लाख बोरा ले जाने के लिए कितने ट्रक की आवश्यकता है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो 5 लाख में से 5 लाख में से 200 को डिवाइड कर देंगे। पहले देखिए, पहले हम करेंगे क्या, पहले जीरो को कट करेंगे, 2 जीरो कट। तो अब हमको 2 से 5000 में ही डिवाइड देना है। कट करके इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, यानी छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेंगे तो हम आसानी से डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जीरो है तो इसीलिए छोटा कर दिए। जिसमें जीरो नहीं होगा उसको तो उसमें तो डिवाइड देना ही है। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और इस पे डबल जीरो। इतना सच सेस्क, सॉरी ट्रक कह रहा है, इतना सच ट्रक। हमको कहता है ट्रक निकालने के लिए, यानी 5 लाख बोरी ले जाने के लिए कितना ट्रक की आवश्यकता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं, रूल नंबर 1 अपनाना है। सबसे पहले 5 मिनट 10 मिनट आप लोग क्वेश्चन अवश्य पढ़ लीजिएगा। मेरा विश्वास है, चाहे आप लोग को आए या नहीं आए, मेरा विश्वास है एक वर्ड से आप लोग पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसीलिए रूल नंबर 1 यानी क्वेश्चन पढ़ना, ये नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है, ये शॉपकीपर bought $150 kg of mixed dry fruits of the rate of 500 per kg। ठीक है, तो कहता है हाउ मच डिड ही पे for the mixed dry fruits। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं।
a shopkeeper about 150 kg of mixed dry fruits of the rate of 500 per kg. पर केजी, पर मतलब होता है एक, यानी प्रति, और प्रति मतलब एक। ये ध्यान रखिए, जहां पे इच होगा, इच मतलब भी प्रत्येक, और प्रत्येक मतलब एक, इच पर, ये सब अगर रहेगा, ये पर केजी, तो ये सब जब रहेगा तो हम ये समझना है जो एक का कह रहा है, एक का दिया हुआ है। जैसे 1 kg मिक्स्ड ड्राई फ्रूट का कीमत 500 रुपीज है, तो एक शॉपकीपर 150 केजी मिक्स्ड ड्राई फ्रूट खरीदा, उसका कितना कीमत होगा? अच्छा, जैसे मान लीजिए ये तो बड़ा है, इससे छोटा हम सवाल आप लोग से करते हैं। एक पेन का कीमत है 10 रुपीज, ठीक है, तो हम मार्केट गए तो 5 पेन हम खरीदे, तो कितना हो गया? तो 10 × 5 = 50 रुपीज। 10 पेंसिल का कीमत 50 रुपीज, 50 रुपया हो गया। तो इस तरह से, यानी 1 केजी का कीमत 500 रुपीज है मिक्स ड्राई फ्रूट का, तो 150 केजी का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 150 × 500, यानी 1 केजी का जो कीमत है, 1 केजी का कीमत 500 और 150 केजी खरीदा वो, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करने में हम क्या करेंगे, पहले जीरो को हटा देंगे, जीरो को हटाएंगे, इसमें से जीरो हट गया तो 15, इसमें से भी जीरो हट गया तो 5, तो 15 5 जा कितना होता है? 75, और उस पे एक जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी टोटल 3 जीरो, इतना रुपीज। ठीक है, हमको कह रहा है जो 150 केजी का कितना रुपीज होगा, ठीक है, यानी कितना चुकाया वो, तो वो कितना चुकाया, यानी 75,000 ही पे फॉर। तो ऐसे भी थोड़ा सा आंसर ठीक से भी लिख सकते हैं आप लोग। इतना रुपीज ही पे फॉर द मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। आप लोग अगर वर्ड में लिखना चाहते हैं तो वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर, यानी देखिए हाउ मच मतलब होता है कितना, ठीक है, तो निकला क्या, इतना, तो ही पे इतना रुपीज, आंसर कैसे देंगे, ही पे इतना रुपीज फॉर द मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, यही आंसर हो गया। तो आप लोग जो है आंसर ठीक से दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है फाइंड द longest possible length of the stick which can be used
width can be used to measure exactly exactly 50 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter. इसमें कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ, यानी पता लगाइए सबसे बड़ी संभव लंबाई किसका, स्टिक का, ऑफ द स्टिक का, विथ कैन बी यूज, जो हम यूज करते हैं, और कितना माप होना चाहिए, कितना माप का है, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम क्वेश्चन पढ़े, रूल नंबर 1 क्वेश्चन पढ़े, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट तो समझ में आया। एक ट्रिक आप लोग अपना लीजिए जिसमें लॉन्गेस्ट रहे, लार्जेस्ट रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन में HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका भी हम HCF सब का हम निकालेंगे, और HCF इसमें ये नहीं कहा जा रहा है जो आप इस तरीके से HCF निकालिए, तो इसको हम कैसे आसानी से निकालेंगे, एक मेथड आप लोग को बताते हैं LCM विधि द्वारा। अगर HCF हम LCM विधि द्वारा निकालेंगे तो गलती नहीं होगा। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही LCM। देखिए कभी कभार होता क्या है, डिवीजन मेथड में बनाने में अगर हम डिवीजन मेथड के द्वारा हम HCF निकालते हैं, उसमें कभी कभार मिस भी हो सकता है, लेकिन अगर हम LCM सबका HCF निकालेंगे तो कभी गलती ही नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। जैसे देखिए 3 नंबर है इसमें, ठीक है, तो तीनों का अलग अलग LCM निकाल लेंगे, यानी 50 का पहले निकाल लेंगे, फिर 20 का, फिर 30 का। तो देखिए निकाल के दिखाते हैं, 50 का हो जाएगा, और जब हम LCM निकालेंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 से नहीं कटे तब 3 पे जाना है, 3 से नहीं कटे फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6, ऐसे काटना है। ये नहीं जो एक बैगे ये तो 10 से भी कट सकता है, ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो गलती हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से निकालेंगे 25 बार में, फिर 5 से निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5। अब इसी तरह से हम 20 का निकालेंगे, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, इसका हो जाएगा 2 × 5। इसी तरह से हम 30 का भी निकालेंगे, 2 से 15, फिर 3 से 5, तो यानी 2 × 3 × 5।
हम तो एलसीएम निकाल ली। अब करना क्या है, जो तीनों में नंबर रहेगा उसको घेर देना है। ठीक है, देखिए 2 दो तीनों में है तो हम 2 को पहले घेरेंगे। फिर देखिए इसमें 5 है, 2 है, 3 है, अलग अलग है। ये देखिए इसमें भी तो ये 3 2 के बदले में एक 2 लेंगे, मल्टीप्लाई 3 5 के बदले में एक 5 लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। HCF इसका 10 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्टिक कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का HCF अगर निकालेंगे तो कभी मेरा गलती ही नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहां से लिखने में आसानी होगी, कहेगी नीचे से फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप लोग समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। एकदम एग्जाम का तैयारी आप लोग एकदम जोर शोर से कीजिए ताकि आप लोग को मैथ में, देखिए मैथ सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ में हम आंसर याद नहीं कर सकते। कितना याद कीजिएगा आंसर, इसीलिए मैथ जो है वो सॉल्व किया ही जाता है, इसमें आंसर को याद नहीं किया जाता है। और सब सब्जेक्ट में है आंसर लिखा हुआ रहता है और उसको हम याद करके आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन मैथ में जो है हम आंसर नहीं याद कर सकते। इसीलिए मैथ है इसको। और एक बात, जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा एकदम शांति से, जब तक आप शांत नहीं होइएगा तब तक आंसर आपका मिल ही नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग देने में थोड़ा सा भी चूक हो गया तो पूरा हिसाब गलती, आंसर ही गलती हो जाएगा। और सब सब्जेक्ट में क्या है, अगर एक वर्ड हम गलत भी लिख दिए तो भी सही हो जाता है। इसमें एक डिजिट अगर गलती हो गया तो आपका टोटल हिसाब गलती। इसीलिए आप लोग मैथ जब बनाइएगा तो एकदम पूरे शांति के साथ, बहुत शोरगुल होगा, आपको बहुत डिस्टर्ब किया जाएगा, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो नहीं छोड़ रहिएगा, एकदम शांति से, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ब्रैकेट कहता है ब्रैकेट का यूज करना है इसमें।
देवंग has a 500, अच्छा रुपीज का सिंबल दे दीजिए। रुपीज का सिंबल ऐसे होता है, 500 नोट 500 नोट, यानी देवंग के पास जो है 500 रुपये का नोट है। ही बाउट एक पेन he bought a fan for कितना रुपया में, 50 रुपीज, and a book for 75 रुपीज। रुपीज का सिंबल दीजिए, 75 रुपीज। हाउ मच मनी वाज how much money was left with him, left with him इसमें कह रहा है यूजिंग ब्रैकेट्स देवंग हैज ए 500 रुपीज नोट, यानी ब्रैकेट का कहता है यूज करने के लिए, और देवंग के पास जो है वो 500 रुपये का नोट है। ही बाउट ए पेन फॉर 50 रुपीज, उसने एक पेन खरीदा 50 रुपीज का, एंड ए बुक फॉर 75 रुपीज, और एक बुक खरीदा 75 रुपीज का। तो कहता है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, और कितना उसके पास बचा, ब्रैकेट का भी यूज करना है और जितना बचा वो भी लिखना है। तो हम कितना, पहले तो हम नंबर इस सेंटेंस में कि कौन कौन सब देख रहे हैं, 500, 75 एंड 50, ये 3 डिजिट हम देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हम खर्चा किए 500 रुपीज में से जितना हम खर्चा किए उसको पहले जोड़ देना। जैसे एक हम आसान तरीका से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जो हम 100 रुपये लेके बाजार गए, ठीक, उसमें से हम 10 रुपये का पेंसिल खरीदे, 20 रुपये का एक पेन खरीदे, तो मेरे पास कितना बचा। तो पहले हम करेंगे क्या, जितना खर्चा किए उसको तो प्लस कर देंगे, यानी 20 और 10 30, और जितना हो हम लेके गए थे 100 रुपीज, 100 रुपीज में से 30 को घटा देंगे। तो इसी तरह से सब
अच्छा, लिखने का तरीका देखिए, सबसे जो हाईएस्ट नंबर है पहले उसको लिखेंगे। देखिए 500 रुपीज नोट है, तो पहले हम 500 रुपीज नोट लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, कह रहा है जो कितना बचा ये भी निकालना है हमको। तो पहले तो ये दोनों देखिए, अब इसके बाद हम 75 लिखते हैं, फिर 50 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और खर्चा क्या सब किए, 75 और 50, ये दोनों को हम प्लस करेंगे और जितना होगा उसको इसमें से हम माइनस करेंगे। अब देखिए, अब कहता है ब्रैकेट का यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट में ये दे देंगे तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, ठीक है। इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, सबसे पहले प्लस का क्रिया होगा फिर माइनस का। तो हम क्यों नहीं, हम ये प्लस को जो है हम ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का निकालते हैं। पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है तो पहले प्लस का भी क्रिया होता है, ठीक है। तो ये दोनों को, ये तो 500 लिख ही देना है। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 5 इतना हो गया दोनों को प्लस करके, और बराबर कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो टोटल कितना मेरे पास बचा 355। इस तरह से हम ब्रैकेट का भी हम यूज कर लिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, एक बार फिर से समझिए। पहले तो जितने डिजिट है उतना डिजिट हम लिख लेंगे। देखिए, हम 500 भी है, इसमें 50 भी है और 75 भी है, हम तीनों लिख दिए। अब कह रहा है, अच्छा एक बार और आप लोग को हम समझा देते हैं। पहले हम करेंगे क्या, जितने सेंटेंस में हमको नंबर दिख रहा है उसको लिख देंगे, और ये भी सोच के रख लेना है पहले, जो जितना हम खर्चा किए वो दोनों को प्लस करना है, और टोटल मेरे पास जितना है उसमें से इसको घटाना भी है। ये माइंड में पहले से रख लेना है। तो खर्चा क्या किए, 50 और 75, तो 500, तो 500 पहले लिख लेंगे, फिर 50 लिखिए या 75 लिखिए, दोनों को प्लस करेंगे तो सेम ही होगा। तो हम एक नियम के अनुसार हम 75 लिखते हैं और फिर 50 लिखते हैं। तो ये दोनों खर्चा है, ये हम खर्च किए 500 में से, ठीक है। तो जितना खर्च किए उसको तो प्लस कर देना है, और टोटल 500 जो है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ब्रैकेट में हम क्यों नहीं इसी को रख लेंगे, तो हमें आसानी भी होगी बनाने में। अब कह रहा है जो लेफ्ट भी कितना हुआ, यानी बचा भी कितना, तो हम करेंगे क्या, हम जानते हैं पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो 500 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 125। अब फिर ये दोनों को मैं ब्रैकेट हटा दिए, ये दोनों का क्रिया कर लिए तो ब्रैकेट भी हट गया। ऐसा हम बहुत बार भी बनाए भी हैं, ठीक है, आप लोग बनाए भी होंगे ऐसे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, तो यानी टोटल कितना हो गया 375। देखिए, इसमें ब्रैकेट भी हम दे दिए, पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, अगर हम माइनस को ब्रैकेट करेंगे तो पहले हम माइनस का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो क्यों नहीं हम
प्लस माइनस से पहले प्लस का भी क्रिया होता है, और ब्रैकेट इसी को हम कर दिए ताकि पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौसम भी बहुत खराब है और ये 26 से 28 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इस खराब मौसम में आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, एग्जाम में अवश्य ही बेनिफिट मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द smallest number which when divided by divided by 143 and 275 leaves a remainder सेवन। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अब इस क्वेश्चन में एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 143 and 275 leaves a remainder 7। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जब 143 एंड 275 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर जो है 7 बचे। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट नंबर बोला जा रहा है। तो अगर हम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए, ठीक है, मान लीजिए हमको नहीं समझ में आया, स्मॉलेस्ट मतलब तो जानते हैं, आप लोग को ट्रिक भी बताए हैं। स्मॉलेस्ट जिसमें रहे, मिनिमम जिसमें रहे, उसको एलसीएम निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले 143 और
275 का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने से पहले हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर ये रूल नहीं पता है तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो आसानी से हम समझ जाएंगे किससे लगेगा ये। तो इसमें हम एलसीएम देंगे, एलसीएम निकालेंगे 143 और 275। और एलसीएम का रूल भी है, इसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर है, तो दोनों नंबर किसी भी नंबर से, जो भी नंबर से हम लगाएंगे तो दोनों नंबर कटना चाहिए, एक नंबर नहीं। एक नंबर अगर कटा तो गलती हो जाएगा, दोनों को काटना है। तो कौन ऐसा नंबर है, तो पहले हम 2 से ट्रायल करेंगे। एलसीएम पहले 2 से निकाला जाता है। 2 से वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे, इसके वंस प्लेस पे 3 है, 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम है, सभी संख्याओं को जोड़ के उसमें अगर 3 से डिवाइड देंगे, अगर वो कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो जोड़ेंगे 4, 1, 5 और 3, 8 नहीं कटेगा। 7, 2, 9 और 5, 14, ये भी नहीं 3 से कटेगा। 4 से कटने का नियम है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बनी संख्या में अगर 4 से डिवाइड हो जाए वो पूरे संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वंस टेंस से बनी संख्या यानी 43 4 से नहीं कटेगा। 75 ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं कटा। 5 से कटने का क्या नियम है, वंस प्लेस पे 0 या 5 रहे। ठीक है, इसमें 5, ये तो है 5, ये तो 5 से कटेगा, ये नहीं, इसीलिए 5 से भी हम नहीं लगाएंगे। 6 से कटने का क्या नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो है 2 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं, तो 6 से भी नहीं कटा। इसके बाद है 7 से कटने का नियम। सेवन से कटने का नियम, वंस प्लेस को दुगुना करके बाकी जो नंबर है उसमें से अगर घटाने पर अगर 0 हो जाए या 7 हो जाए या 7 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो ही पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए 100, देखिए 7 से कटने का नियम बता रहे हैं। 143, तो लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 को दुगुना करेंगे, 3 × 2 = 6, और बाकी जो बनी संख्या कितना है 14, तो 14 में से हम 6 को घटाएंगे, अगर 0 हो जाए या 7 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो ही पूरे संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 14 में 6 गया, ये 7 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 143 जो है 8 से नहीं कटेगी। अब आइए एक बार 275 को भी देख लेते हैं। अब देख लीजिए 275 को, तो अंतिम डिजिट का दुगुना करेंगे यानी 5 × 2 = 10, और बाकी 2 डिजिट 27। 27 में से 10 को घटाएंगे तो 7 का 7, क्या 17 7 से कटेगा, नहीं, तो इसीलिए ये भी 7 से नहीं डिवाइड होगा। चलिए
7 से तो नहीं हुआ डिवाइड। अब 8 से देखते हैं। 8 से कटने का नियम है वंस, टेंस, 100। एक बात ध्यान रखिए, 4 से कटने का नियम था वंस, टेंस से बनी संख्या, और 8 से कटने का नियम है वंस, टेंस, 100 से बनी संख्या में अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरे संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो वंस, टेंस, 100 से बनी संख्या कितना हो गया? 43। वंस, टेंस, 100 से बनी संख्या 43। क्या ये 8 से डिवाइड होगी? 8 से हम डिवाइड ही दे देते हैं। ये 8 से रिमाइंडर बच ही गया, इसीलिए 8 से ये डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक डिजिट अगर नहीं कटा तो दूसरा डिजिट भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर दूसरा डिजिट मान लीजिए 275 अगर कट भी गया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 8 से डिवाइड दे देंगे 275 में, 3 बार में 24, ये बच गया रिमाइंडर। ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम है जो 3 से कटने का नियम था। सभी संख्याओं को जोड़ के उसमें अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो ही पूरे संख्या 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें देखिए 4, 3, 7 और 1, 8, 9 से नहीं कटेगा। 7, 2, 9 और 5, 14, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 10 से कटने का क्या नियम है? वंस प्लेस पे 0 रहे तो ही पूरे संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। वंस प्लेस पे 3 है, 5 है, नहीं कटेगा। 11 से कटने का क्या नियम है? इवन नंबर का प्लेस, ओड नंबर का प्लेस, दोनों को प्लस करेंगे, जितना होगा फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर माइनस करने से 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो ही पूरे संख्या वो 11 से डिवाइड होगी। एक बार आइए 11 से भी देखते हैं। 143। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये प्लेस हो गया, ये हो गया 1, 2, 3 प्लेस है इसमें। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इवन नंबर, ओड नंबर का प्लेस और इवन नंबर का प्लेस। तो ओड नंबर का प्लेस तो 1, 3, ये दोनों प्लेस को प्लस करेंगे तो ये हो गया 1, और तीसरा ओड नंबर है, तीसरा प्लेस भी ओड नंबर है तो इसको जोड़ेंगे 4। और इवन नंबर का प्लेस, यानी इवन सिर्फ 2 ही है, दो इवन नंबर है, इस प्लेस पे, दूसरा प्लेस पे क्या है? 4, इसमें से 4 को घटाएंगे। अगर ये 0 हो जाए, देखिए 0 हो जाएगा, ये निश्चित है 11 से ये डिवाइड होगी। अब इसी तरह से 275 को देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी पहला और तीसरा को जोड़ेंगे। पहला और तीसरा को, सॉरी 5 है, पहला तीसरा प्लेस को जोड़ेंगे, यानी 2 + 5 = 7, और दूसरा प्लेस क्या है? 7। दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसमें भी 0 आ गया, ये भी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो आइए एक बार हम 11 से डिवाइड देके भी देखते हैं। अब देखिए 11 से 143 में हम डिवाइड देंगे। अब देखिए कट जाएगी 11 से, 11 1 जा, 11 3 जा,
तो यानी 11 से ये 13 बार में कटा। अब 275 में फिर 11 से देंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, देखिए कट गया ना 11 से, तो 25 बार में आ गया समझ में। 11 से ये जो है ये पूरा पूरी कट जाएगी। ये आप लोग को हम प्रूफ दिए, जो देखिए कटता है कि नहीं 11 से। अब ये किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटेगी। अब हम करेंगे क्या, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 11 को रहने देते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इतना हुआ। अब 11 से कर लें, 11 5 जा 55, बाकी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, बाकी 2, 11 3 जा 33 और 2 35, इतना हुआ। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, आंसर सही है। तो अभी आंसर नहीं हुआ है, ये तो हम मल्टीप्लाई करके इतना लिखे। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, आप लोग कितना तेजी में मल्टीप्लाई जितना तेजी में कर सकते हैं, ट्रिक लगाना है। पहले देखिए 13 टेबल तो आता ही है, 11 टेबल तो आता ही है। तो पहले हम या पहले 11 से दोनों में 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, या 25 में 13 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए हम कैसे किए वो दिखाते हैं। 13 5 जा 65, बाकी 6, और 13 2 जा 26 और 6, 26 और 6 कितना होता है 32, और बाकी 11। अब देखिए 11 से 11 5 जा 55, बाकी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, बाकी 2, 11 3 जा 33 और 2 35। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइए, कहता है जो छोटी संख्या वह ज्ञात कीजिए जिसका रिमाइंडर जो है वो 7 बचे। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 जो प्लस करेंगे तो उसमें जो है 7 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, कहता है रिमाइंडर 7 बचे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें 7 को प्लस कर देंगे। तो देखिए बाकी 1 8 5 3। अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं 7 इसमें बचता है या नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3582, यही आंसर है। पहले हम इसमें करेंगे क्या, एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, काहे कि स्मॉलेस्ट कह रहा है। 11 से ये कटेगा दोनों, सबको मल्टीप्लाई किए इतना हुआ, और इसमें हम क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे, तो इतना आंसर जो है, ये नंबर जो है 143 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 275 से भी डिवाइड इसमें देंगे तो भी 7 बचेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, पहले 143 से डिवाइड दीजिएगा इसमें तो 7 रिमाइंडर होगा, फिर 275 से हम डिवाइड करेंगे इसमें
तो फिर उसमें भी 7 रिमाइंडर होगा। आंसर यही है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो देखना नहीं भूलना है, वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।